हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे मेरे यानी पीयूष के साथ में। रात के बज चुके हैं 9 और समय है द वोकैब लैब शो का। जैसा कि आप जानते हैं डेली हम वोकैब की क्लासेस करते हैं। ये शो 10 से 12 मिनट का होता है। ये चीज 100% कंफर्म है कि अगर आप इस शो को रेगुलरली देखेंगे तो एग्जाम में आने वाले वोकैब के क्वेश्चंस आप आसानी से कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। आज की शुरुआत भी होने वाली है जो कल मैंने आपसे क्विज पूछा था इसके साथ में। क्विज के लिए मैंने आपको एक इमेज दी थी। इस इमेज में एक बच्चा अपनी मां के पैर छू रहा होता है और ये इनको आशीर्वाद दे रही होती हैं। ऐसा एक अपीयरेंस इस इमेज का था। इसके लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए गए थे। पहला है मैलिवोलेंस, जिसका मतलब होता है किसी को श्राप देना या किसी के बारे में कुछ गलत बोलना। फिर होता है प्लेथोरा, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज का बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होना। देन वी हैड बेनेडिक्शन, इसका मतलब होता है आशीर्वाद देना या किसी को अच्छी बातें बोलना। तो आशीर्वाद के लिए हमारे पास जो वर्ड है वो है बेनेडिक्शन। इसीलिए हम बेनेडिक्शन को इसका करेक्ट आंसर मान सकते हैं। इसी को बेटा बेनीवोलेंस भी कहा जाता है। तो बेनीवोलेंस होता या बेनेडिक्शन होता, ये ऑलमोस्ट सेम बातें होती हैं। कांग्रीगेशन का मतलब होता है जो पूजा पाठ करते हैं उन लोगों का एक ग्रुप, इसको हम कांग्रीगेशन कहते हैं। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। मैंने किसी बच्चे का नाम इसलिए नहीं लिखा है कि आप में से किसी ने यह नहीं बताया कि कितने मार्क्स आए हैं आपके। हम 10 क्वेश्चंस को रोज प्रैक्टिस करते हैं विद देयर सिनोनिम्स एंड ऑल द मीनिंग्स। आपको मुझे कमेंट्स में बताना होगा। सबसे पहले मुझे आपको बताना होगा कि 10 में से आपके कितने नंबर आए हैं, जो भी आपने किया है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आपको मुझे बताना होता है जो क्विज है उसका क्या आंसर है। थर्ड नंबर पे आपको एक स्टेटमेंट बनाना होता है जो उस पिक्चर को रेफर कर रहा हो और करेक्ट आंसर को यूज भी कर रहा हो। ये 3 चीजें जो बताएगा उसका नाम डेफिनेटली यहां पे फ्लैश होगा। तो आज ध्यान रखिएगा आपको क्या क्या कमेंट करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। डायरेक्शंस वही रोज के जैसे ही, सिनोनिम्स आपको बताने हैं। अभी हम सिनोनिम्स के बारे में ही चीजें डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसको ध्यान रखिएगा। सिनोनिम्स का मतलब होता है जो भी गिवन वर्ड है, जैसा मीनिंग इस वर्ड का निकलेगा वैसे ही मीनिंग वाला एक ऑप्शन आपको इन 4 में से ढूंढना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है इल्यूड, ELUDE। इल्यूड का मतलब होता है बेटा भाग जाना। इल्यूड का हिंदी में मीनिंग होता है भाग जाना। अब देखो, बिना इंफॉर्मेशन दिए अगर कोई भाग जाता है तो उसको इल्यूड करना बोला जाता है। एल्योर का मतलब होता है बहुत ही अट्रैक्टिव अगर कोई चीज लगती है तो। देखो अट्रैक्टिव यहां पे आंसर नहीं बन पाएगा। अट्रैक्टिव, एन्चैंटिंग, बहुत ही टेम्पटिंग, इसलिए एल्योर बाहर है। लीव का मतलब होता है छुट्टी भी होता है, लीव का मतलब छोड़ना भी होता है, इसलिए लीव को बाहर कर देंगे। डिसीव का मतलब होता है छल कपट या धोखा, तो छल कपट की बात यहां नहीं हो रही है, इसलिए डिसीव भी बाहर हो जाएगा। एस्केप का मतलब भी होता है भाग जाना। सो एस्केप और इल्यूड के सेम मीनिंग्स है, इसलिए आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। अगर आपने सही किया है सो प्लीज ऐड +1 और अगर सही नहीं किया है तो 0 मार्क्स ऐड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीमोनिशन। अभी प्रीमोनिशन एक बहुत ही कॉमनली अपीयर होने वाला वर्ड है जिसका मतलब होता है, देखो बेटा, प्री का मतलब है पहले और मोनिशन का मतलब होता है किसी को चेतावनी देना। सो पहले से ही किसी को चेतावनी दे देना या पहले से ही बता देना कि भाई कुछ गड़बड़ होने वाला है, थोड़ा सा सचेत रहो, इसको प्रीमोनिशन कहते हैं। ठीक है, मतलब पहले से ही सचेत कर देना, किसी को सचेत कर देने को हम बोलते हैं प्रीमोनिशन। चलिए इसका सिनोनिम ढूंढते हैं। पहला है इनसाइट। इनसाइट का मतलब होता है क्या हो रहा है हमारे आसपास उस चीज पर नजर रखना, क्या हो रहा है उस पर नजर रखना। इसमें पहले से सचेत रखने की बात नहीं होती है, इसलिए इनसाइट बाहर हो जाएगा। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनिश्चितता होना किसी भी चीज की। अनिश्चित जब कोई चीज हो तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, अनिश्चितता होना। सो अनसर्टेनिटी बाहर हो जाएगा। फोर वार्निंग का मतलब है पहले से ही बता देना, यानी कि प्रीमोनिशन और फोर वार्निंग एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। स्कोप का मतलब होता है कुछ भी चांस होना किसी भी चीज में, जैसे कहते हैं क्या ये होने का कुछ स्कोप है, यानी ये होने की कोई चांस है क्या, तो स्कोप का मतलब चांस होता है, इसलिए स्कोप भी बाहर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एज द करेक्ट चॉइस के लिए। थर्ड क्वेश्चन इज डेरोगेटरी। देखो बहुत कॉमन वर्ड है। डेरोगेटरी का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, किसी भी आदमी को नीचा दिखाना कि भाई तुम कम पैसे कमाते हो या तुम्हारी कास्ट लो है। किसी भी हिसाब किताब में किसी को नीचा दिखाने को हम डेरोगेटरी बोलते हैं। ठीक है, जैसे किसी को आपने कुछ गलत बात बोल दी तो अब आप उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो तो आपका कमेंट डेरोगेटरी माना जाएगा। ठीक है,
इंजूरियस का मतलब होता है जिससे इंजरी हुई हो, यानी हानिकारक। लेकिन ये इंजूरियस जो होता है ये फिजिकल हिसाब में यूज होता है। जब भी कोई चीज फिजिकली आपको चोट पहुंचा सके उसको इंजूरियस कहते हैं। लेकिन डेरोगेटरी तो हाइपोथेटिकल सेंस में यूज होता है, इसलिए इंजूरियस नहीं माना जाएगा। शैटरिंग का मतलब होता है बिल्कुल बिखरा देने वाला। कोई भी चीज अगर बिखर जा रही है तो वो कैसी है, शैटरिंग है। तो देखो बिखर जाने की बात नहीं होगी, जैसे कांच गिर जाए और वो बिखर जाएगा तो शैटरिंग हो जाएगा, इसलिए टू बाहर हो जाएगा। इसका मतलब हो जाता है टूट जाना बुरी तरीके से, इसका मतलब होता है टूट जाना छोटे छोटे पीसेस में। डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है तहस नहस हो जाने वाला। और डिस्पैरेजिंग का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना। डिस्पैरेजिंग का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना। तो भाई नीचा दिखाने की बात यहां पे भी हो रही थी और यहां पे भी, इसलिए डेरोगेटरी का सिनोनिम बनेगा ऑप्शन नंबर 4। +1 दीजिएगा अगर आपने 4th ऑप्शन को सेलेक्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोमैडिक, बहुत कॉमन। इसका मतलब होता है बेटा कोई ऐसा जो घुमक्कड़ है। ऐसे लोग होते हैं ना जो हमेशा घूमते रहते हैं, कहीं भी एक जगह उनका पैर नहीं टिकता है, इन लोगों को नोमैडिक बोला जाता है। जो अलग अलग जगह पे घूमते रहें, भ्रमण करते रहें, इनको नोमैडिक कहते हैं। पहला है फाइटिंग, ये लड़ाई झगड़े जैसा है, इसलिए 1 बाहर हो जाएगा। रेयर का मतलब होता है काफी कम मिलने वाला, सो रेयर भी बाहर। थर्ड है स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का मतलब होता है बेटा अजीब या जिसको फॉरेन बोलते हैं। अजीब होना, बिजार होना या फॉरेन होना, ये सारे इसके मीनिंग हैं। लेकिन इसमें से कुछ भी घुमक्कड़ से मैच नहीं कर रहा तो स्ट्रेंज को हटाएंगे। 4th हो गया वॉन्डरिंग, मतलब होता है घूमने वाला। ठीक है, चलिए नंबर 5 है रेस्टिव, बहुत कॉमन है लेकिन बहुत कम बच्चों को इसका मीनिंग पता होता है। बेटा रेस्टिव का मतलब होता है जो रेस्ट ही ना करे। ऐसा आदमी जो रेस्ट ही ना करे उसको रेस्टिव बोलते हैं। जो रेस्ट ना करे उसको बोलते हैं रेस्टिव। जो रेस्ट ना करे उसको रेस्टिव कहते हैं। तो रेस्टेड मतलब आराम कर ले रहा है, ऑपोजिट हो गया। रेस्टलेस यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि रेस्टलेस भी रेस्ट नहीं करता है। लिमिटेड मतलब जिसकी सीमा हो, जिसकी एक सीमा हो उसको लिमिटेड बोलते हैं। लिमिटलेस मतलब जिसकी सीमा ना हो। तो इसका कोई हिसाब ही नहीं है, सीमा हो चाहे सीमा ना हो, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। इसलिए लिमिटेड एंड लिमिटलेस बाहर होंगे। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। नंबर 6 बोल रहा है एरोनियसली। अब इसमें आपको ERR दिख रहा है। इंग्लिश में ERR का मतलब गलती होता है, ERROR का मतलब गलती होता है, ERRATUM का मतलब गलती होता है, ERRATA का मतलब गलती होता है, ERRONEOUS का मतलब गलती होता है। ये सारे गलती बताने के लिए ही होते हैं। अब अलग अलग हिसाब किताब में गलती होती है। सो ERR हो गया मतलब गलती वाला होगा। सो एरोनियसली का मतलब क्या हो जाएगा, गलती करने के किसी भी रेफरेंस में जो मीनिंग्स होंगे उनको हम लेंगे। प्रीवियसली का मतलब पहले, ये बाहर। इफेक्टिवली का मतलब होता है असरदार तरीके से। तो यहां पे असरदार की कोई बात नहीं हो रही है, इस वजह से असरदार बाहर चला जाएगा। रॉन्गली मतलब रॉन्ग करना, गलत करना, गलती करना, तो 6th यहां पे फिट बैठ रहा है। एविडेंटली का मतलब होता है विद प्रूफ। एविडेंटली का मतलब होता है विद प्रूफ या फिर विद क्लैरिटी, है ना। जो चीज एविडेंट हो, जो चीज साफ तौर पर दिख रही हो, जो चीज क्लियरली दिख रही हो, उसको हम एविडेंटली बोलते हैं। तो 4th भी बाहर हो जाएगा। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं नंबर 7 पे। नंबर 7 इज टॉकिंग अबाउट एस्ट्रेंज्ड। एस्ट्रेंज्ड का मतलब होता है बिल्कुल अलग हट जाना। एस्ट्रेंज्ड का मतलब होता है अलग हट जाना, अलग हटना या अलग कर दिया जाना। ये सारी चीजें एस्ट्रेंज्ड बताती हैं। एस्ट्रेंज यानी कि कोई भी चीज अब अलग कर दी जाएगी, बिल्कुल हटा दी जाएगी, उसको एस्ट्रेंज्ड कहते हैं। नाउ जेलस होना मतलब किसी से जलन करना। अब यहां जलन हो रही है लेकिन अलग होने की बात नहीं बताई जा रही है, इसलिए जेलस एस्ट्रेंज का सिनोनिम नहीं हो पाएगा। एंग्री का मतलब तो सीधा सीधा इंडिग्नेंट होता है या गुस्सा होता है। इसके वर्ड्स में इंडिग्नेंट बहुत कॉमनली यूज होता है। विट्रियोलिक बहुत कॉमनली यूज होता है, TRIOLIC, विट्रियोलिक बहुत कॉमनली यूज होता है। और चैग्रिन बहुत कॉमन यूज होता है, CHAGRIN, याद रखेंगे इसको, चैग्रिन। इन सब का मतलब गुस्सा होता है। सेपरेटेड मतलब अलग कर दिया। एंड सस्पिशियस मतलब होता है डाउटफुल। तो बेटा डाउट की बात यहां पे नहीं हो रही है, तो डाउटफुल इसीलिए हम नहीं लेंगे। 3rd ऑप्शन बनेगा हमारा करेक्ट आंसर चॉइस। ठीक है, चलिए नंबर 8 इज कैपिचुलेट। कैपिचुलेट करने का मतलब होता है
एक्सक्यूज मी, कैपिचुलेट का मतलब होता है अपने आप को किसी और के हिसाब से चलाना, अपने को किसी और के हिसाब से चलाना, अपने आप को किसी और के हिसाब से चलाना, है ना बेटा, किसी और के हिसाब से चलाना, इसको कैपिचुलेट बोलते हैं किसी और के हिसाब से चलाना। जैसे आप मान लीजिए किसी और के हिसाब से ही हमेशा सारे काम करते हो तो आप कैपिचुलेट करते हो, इस तरीके से इसको यूज करते हैं। रिपीट मतलब दोहराना, बाहर हो जाएगा। एग्जीक्यूट का मतलब होता है किसी भी चीज का पालन करना, कोई भी चीज को फॉलो कर देना। जैसे मैंने कहा मैंने एक प्लान बनाया है, इस प्लान को मैं एग्जीक्यूट करूंगा, मतलब इस प्लान का मैं पालन करूंगा। बस मैंने अपने आप को सरेंडर नहीं किया है, प्लान का पालन करना इज एग्जीक्यूशन या एग्जीक्यूट करना, इसलिए बाहर हो रहा है। समराइज का मतलब होता है किसी भी चीज को जिस्ट बता देना, किसी भी चीज को छोटे में बता देना, है ना, कि ये चीज ये सब कहना चाहती है। सरेंडर का मतलब होता है अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर देना, सरेंडर का मतलब होता है समर्पित, और यही सेम वर्ड है कैपिचुलेट। इसका इलैबोरेटेड मीनिंग है और यहां पे समर्पित एक शॉर्ट में मीनिंग है। सो सरेंडर वही होता है जो कैपिचुलेट होता है। 8th क्वेश्चन जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ में। लेट्स गेट टू नंबर 9th। प्रोपिशिएट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेटा किसी को शांत करना, किसी को मनाना, किसी को शांत करना, या अगर कोई गुस्सा हो तो उसको मनाना कि भाई मान जाओ, शांत हो जाओ, इस सब को हम प्रोपिशिएट बोलते हैं। ठीक है, पहला है कन्फर्म। देखो ये कन्फर्म नहीं है, दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है CONFORM, एक होता है CONFIRM, दोनों में बहुत अंतर है। कन्फर्म का मतलब होता है किसी के हिसाब से, किसी और के हिसाब से चलना, किसी और के हिसाब से चलना, किसी और के हिसाब से चलना या कोई काम करना, किसी और के हिसाब से चलना। लेकिन कंफर्म का मतलब होता है पक्का करना, किसी भी चीज को पक्का करना। जैसे मैंने कहा कंफर्म है ये काम कर दूं, यानी पक्का है ये काम कर दूं, तो दो चीजें हैं बेटा। यहां पे लिया गया है CONFORM, मतलब किसी और के हिसाब से अपने आप को अग्री कराना, इसलिए ये बाहर हो जाएगा। अपीज का मतलब होता है शांत करना, किसी को शांत कर देना। बहुत गुस्से में है कोई, उसको प्यार से आपने शांत कर दिया, यही सेम चीज प्रोपिशिएट भी होती है। यानी सेकंड ऑप्शन बनेगा इसका करेक्ट आंसर चॉइस। थर्ड है इन्फ्लुएंस, किसी पे प्रभाव डालना, किसी को प्रभावित करना। तो प्रभावित यहां पे आंसर नहीं बन पाएगा क्योंकि शांत करने की बात हो रही है, थर्ड बाहर। फोर्थ है अप्रोच, किसी की तरफ जाना, किसी को अप्रोच करना, मतलब काइंड ऑफ आप कह सकते हैं अपनी बात कहने के लिए किसी की तरफ जाना, तो अप्रोच भी बाहर हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन बनेगा इसका करेक्ट चॉइस। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट इज सेरिमोनियल। अब ऐसा कोई फंक्शन जिसमें ऑफिशियली क्या हो रहा है, ऑफिशियली सारे जितने भी रिचुअल्स हैं उसको फॉलो किए जा रहे हैं। अगर सारे ऑफिशियली रिचुअल्स को फॉलो किया जाए, ऑफिशियली रिचुअल्स को फॉलो करना, दिस इज व्हाट, दिस इज सेरिमोनियल, है ना। जैसे सेरेमनी होती है तो जो ऑफिशियली रिचुअल्स होते हैं उसको फॉलो किया जाता है, इसको सेरिमोनियल कहते हैं। अब पहला हो गया रिलीजियस। रिलीजियस का मतलब तो सिर्फ सेरेमनी हो गया, सेरिमोनियल का मतलब है सारे रिचुअल्स को फॉलो करना। फिर यहां पे है फॉर्मल। फॉर्मल का मतलब होता है जब आप सारी फॉर्मेलिटीज को फॉलो करें, सारे ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज को फॉलो करें। तो बेटा फॉर्मल का मतलब होता है ऑफिशियली कोई काम को करना। रिलीजियस का मतलब तो सीधा हो गया रिलीजन से रिलेटेड, बस। तो धर्म से रिलेटेड की बात यहां पे नहीं है, यहां पे जितने भी कस्टम है जैसे किया जाता है वैसे ही फॉलो करना को फॉर्मल कहा जाता है। ऑफिशियल का मतलब होता है ऑफिस से रिलेटेड, तो ऑफिस से रिलेटेड कुछ भी बात नहीं है। पॉम्पस का मतलब है सिर्फ दिखावटी, पॉम्पस इज दिखावटी, इस वजह से ये भी यहां से एलिमिनेट हो जाएगा एंड द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। आई होप ये चीज क्लियर हो रही होगी। तो बेटा 10 में से कितने आपने सही किए हैं मुझे कमेंट्स में सबसे पहली चीज आपको ये बतानी है कि 10 आउट ऑफ 10 आपके कितने नंबर आए हैं, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज आपको मुझे बतानी है, ये है आज की इमेज, ये भाई साहब है। अब इस इमेज को देखिएगा आप ध्यान से और मुझे बताइएगा कि इन 4 में से कौन सा वर्ड इस इमेज को एक्सप्रेस कर सकता है। वर्ड है वॉन्डरर, वॉन्डरर, रेकेज एंड रैथ। बताना है आपको कौन सा वर्ड इसको एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक है। तो पहला काम आपको बताना है 10 में से कितने नंबर आए हैं। दूसरा आपको बताना है इस क्विज का आंसर। तीसरा काम आपको जो करना है वो ये कि एक आपको सेंटेंस बनाना है, उस सेंटेंस में आप इस इमेज को डिस्क्राइब कर दीजिए।
एक वर्ड आप जो इसमें यूज करेंगे वो डेफिनेटली करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। इतने काम जो करेगा उसका नाम डेफिनेटली कल फ्लैश होने वाला है। तो चलिए इसके आगे बात करते हैं। अगर आपको और अच्छे से अपनी तैयारी करनी है, अपनी तैयारी सुनिश्चित करनी है, तो आप महापैक को जरूर ट्राई करिए। इसमें 12 मंथ्स के साथ साथ 6 मंथ्स अभी आपको और फ्री मिल रहे हैं, यानी तैयारी 1.5 गुना अच्छी हो सकती है। इसके लिए आपको एक कोड यूज करना पड़ेगा, जिसके बाद ही आपको ये 6 मंथ एक्स्ट्रा मिलेंगे। द कोड इज LAB135। इससे ना आपको सिर्फ 6 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे, बल्कि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, यानी पैसे भी और कम हो जाएंगे दोस्त, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि आपकी जो तैयारी है वो YouTube पे भी बढ़िया बनी रहे, तो आज जैसे सैटरडे को आपकी ग्रामर की क्लास हुई है, 50 गोल्डन रूल्स का एक मैराथन हुआ है, वैसे ही कल स्पॉटिंग एरर्स हम करने वाले हैं शार्प सुबह 11 बजे। तो आना बिल्कुल मत भूलना। और मैथ्स की भी सिमिलरली आपकी क्लासेस चल रही हैं, कल भी मैथ्स की मैराथन होगी, तो उसको भी जरूर अटेंड करना, ठीक है। SSC लैब एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, ढेर सारे वहां पे ऑफर्स हैं, लेकिन ऑफर्स को अवेल करने के लिए आपको कोड कौन सा लगाना है? LAB135। ये कोड से आप मैक्सिमम डिस्काउंट्स अवेल कर सकते हैं, कोड यहां पे भी मेंशन्ड है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल की क्लास में आई होप कि आप में से किसी का नाम जरूर मैं ले पाऊं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।